नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। प्रचंड गर्मी के कारण मांग में भारी वृद्धि से उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति लड़खड़ा सी गई है और गांव में पूरी रात बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अघोषित कटौती से हालात बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में बंद होने से बिजली की उपलब्धता घट गई है और दूसरी तरफ केंद्रीय सेक्टर की भी तमाम इकाइयों के बंद होने के कारण यूपी के कोटे में बिजली कम हो गई है। तो वहीं अप्रैल में अब तक राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 2280 मिलियन यानी कि 28 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन की हानि उठानी पड़ रही है और प्रदेश में फिलहाल आपूर्ति की स्थिति में सुधार में असर नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि खुद ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की मान रहे हैं कि कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और एक तरफ उत्पादन इकाइयां साथ नहीं दे रही हैं तो दूसरी तरफ वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क भी आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने में नाकाम साबित हो रहा है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है और शहरी क्षेत्र में ओवरलोड सिस्टम बाधक बन रहा है और उधर कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए मुरादाबाद मंडल की 8 ट्रेनें यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है ताकि कोयला लाने वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा सके। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन सुधीर सिंह ने बताया कि गर्मी में बिजली की खपत अधिक बढ़ रही है और जिसके साथ ही बिजली घरों में भी कोयले की कमी हो रही है और बिजली घरों तक कोयले की निर्बाध रूप से आपूर्ति करने के लिए रेल प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। सीनियर डीसीएम ने बताया कि कोयले की सुगम और तीव्र गति से कोयले ले जाने वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके कारण 8 ट्रेनों को अग्रिम आदेश तक निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में कोयले की आपूर्ति और बिजली संकट को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजली को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अघोषित बिजली कटौती से राज्य में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार पर्याप्त बिजली का इंतजाम नहीं कर पा रही है। अफसरों की लापरवाही पर कहीं नियंत्रण नहीं है और प्रदेश में बिजली मंत्री तो बदले गए लेकिन बिजली की दुर्दशा नहीं बदल सकी। तो वहीं इधर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि यूपी में गर्मी के चलते खपत ज़्यादा है और इस वजह से बिजली की थोड़ी कमी है। आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी और साथ ही उन्होंने पूर्व कि यूपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं लेकिन पिछले सरकार में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं मिल पाता था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अच्छे से बिजली दी गई है और बिजली को लेकर अभी थोड़ा संकट दिख रहा है, लेकिन यूपी में बिजली संकट नहीं आने दिया जाएगा। और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन घंटे के आधार पर स्थिति की निगरानी कर रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हम देश को आवश्यक कोयले की आपूर्ति करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9 साढ़े 9 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस। हम कोल भेजते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला। हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में 72.5 मिलियन है, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस, इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। बिजली की समस्या का समाधान हो जाता। समाजवादियों का बनाया हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले,
ये हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सब उस मंशा के अनुरूप, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग हमारी बढ़ी है। 4 सालों का मैं आज फिगर देख रहा था, 4 सालों में सबसे ज़्यादा बिजली की मांग इस साल खड़ी हो गई है। उसके चलते थोड़ी हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम इस चुनौती को पहुंचने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए हम लगातार रात दिन प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश इस समय जो है गंभीर समस्या से चरमरा सा उठा है, क्योंकि बिजली की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बिजली की जो असली परीक्षा है वो मई, जून, अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून, जुलाई तक चलती रहती है। और इसमें सरकार की भी असली परीक्षा सामने आ जाती है कि सरकार कितनी तैयार है और क्या जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, कपड़ा और रोटी, इन पर सरकार बनती है, तो क्या इनमें से सरकार जो है बिजली जो शुरुआती सुविधा है उसमें सरकार कितनी सफल है, यह भी अप्रैल से जून तक और जुलाई तक डिसाइड हो जाता है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार कितनी तैयार है और जनता कितनी परेशान है इस समय गर्मी से। और गर्मी से भी इसलिए परेशान है क्योंकि उसे भरपूर बिजली का जो वादा किया था वो नहीं मिल पा रही है। आज चर्चा करेंगे इसी पे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, निशांत ठाकुर जी समाजवादी पार्टी से मौजूद है हमारे साथ, और आरबी उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशांत ठाकुर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? निशांत जी, निशांत ठाकुर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं आज इस डिबेट की। सबसे पहले आपके जिस तरीके से आरोप हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, जी तमाम आरोप आपने जड़ दिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जड़ दिए उत्तर प्रदेश की सरकार पर इस समय बिजली व्यवस्था को लेकर। आप अभी आपने इस देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि यथासंभव जब समय आएगा तो समय आने के उपरांत ही बिजली की समस्या ठीक हो जाएगी। आप ये बताइए कि जब भूखे को रोटी की जरूरत होगी तब मिलेगी या बाद में मिलेगी? उत्तर प्रदेश में न केवल बिजली ग्रामीण आपूर्ति नगर क्षेत्रों में बल्कि बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में नफरत की आग की झोंकने वाली भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए कोई आज तक कोई काम ही नहीं किया है। इस सरकार ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। अगर पावर प्लांट एक ऐसी है कि बिजली स्टोर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जितनी बनती है उतनी सप्लाई दी जाती है। सबसे बड़ा नकारात्मक कारण है कि बिजली का प्लांट नहीं लगा है, बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है। 5 सालों की सरकार में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की हालत इतनी जर्जर कर दी है कि बिजली उत्पादन की एक इकाई है वो भी बंद पड़ी हुई है। उपाध्याय साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश इस समय चरमरा रहा है, जिस तरीके से पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो करा रहा है उत्तर प्रदेश गर्मी से, और दूसरी उस पे नमक जैसे जख्म पे नमक नहीं लगा दिया जाता है, वो इस समय बिजली व्यवस्था कर रही है उसी गर्मी पे। उपाध्याय साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे से जी, सवाल आपसे ही था। देखिए, ये जो हालात अकस्मात नहीं, जब भी गर्मी आती है और मांग बढ़ती है बिजली, और तब सरकारें जागती हैं, प्लान बनाती हैं, कॉलेज की बात होती है, यात्री ट्रेनें रद्द की जाती हैं। तो देखिए, पहले से अगर प्लान होगा तो अफरा तफरी का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। और बिना बिजली के क्या हालात होते हैं, जो लोग बिना बिजली से या बिजली कटौती से जूझ रहे हैं वो जानते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से माने पंखा या कूलर जिससे कुछ राहत की उम्मीद की जाती है वो ना हो,
तो हालत बद से बदतर हो जाए। दूसरा, इंडस्ट्री बंद हो जाए। जब पावर कट होता है तो सिर्फ पावर कट ही नहीं है, तो उत्पादन कट भी होता है, प्रोडक्शन इम्पैक्ट और उससे रोजगार पर, तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेंगी। ओवरऑल देखेंगे, अगर बिजली कटौती होती है, प्रदेश कमजोर होता है, देश कमजोर होता है। हम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रख सकते। और मैं सरकारों को उदासीन रवैया ही कहूँगा। या फ्री बिजली, पानी, सड़क सबकी बात करते हैं, लेकिन जब गर्मी बढ़ती है तब आप दोषारोपण करते हैं कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, या ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या कोयले की कमी हो गई है। मीटिंग होती है कि भाई इम्पोर्ट करेंगे, डिपार्टमेंट को टाल देता है। ये होता क्या है? ये किसी भी तरीके से ये देखना चाहिए कि सरकार काम कर रही है और ये गर्मी के 3 महीने निकल गया, चलिए, और 3 महीने बाद जो मांग है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो भूल जाएंगे। तो अब तक जो तब तक वो गर्मी भी चली जाएगी और तब तक जनता के भी जो जख्म है वो भी थोड़े से सही जाएंगे और थोड़े से उन पर सिप्लाडीन या बीटाडीन लगा के वो भी सब ठीक हो जाएंगे। देशबंधु दीक्षित जी, आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी, इस समय भीषण गर्मी से उत्तर प्रदेश करा रहा है, तो गर्मी के साथ साथ दूसरी जो गर्मी है वो बिजली की गर्मी से उत्तर प्रदेश आज करा रहा है। आखिर सरकार पूरी तरीके से तैयारी इसको लेकर पहले क्यों नहीं कर लेती कि भाई अप्रैल, मई, जून में जिस तरीके से गर्मी की खपत, जिस तरीके से बिजली खपत बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। भाई आज तक बता दीजिए मुझे कभी जून या जुलाई या अप्रैल, मई में ठंड पड़ी हो? भाई सबको पता है कि इसमें गर्मी पड़ती है तो बिजली खपत बढ़ जाती है। इसको लेकर सरकार को नहीं लगता कि पहले से तैयारियां कर लेनी चाहिए थी? देशबंधु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पूरी तरीके से आ रही है। धन्यवाद, आपने एक संवेदनशील मुद्दा उठाया। देखिए, बिजली की जो समस्या है वो निसंदेह आज इसमें चुनौती है। देखिए, खपत बढ़ रही है। अभी आपने बयान भी हमारे ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा जी का सुना है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और हमारे अभियंताओं को, फील्ड अफसरों को भेज दिया गया फील्ड में, और इस चुनौती से हम निसंदेह कम आ जाएंगे। और रही बात आपने जो कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली की समस्या पहले से होती है। देखिए, कभी कभी मांग और आपूर्ति में आता है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कोयले की कमी है, देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने भी कहा कि दिन रात हम लोग के अफसर और हमारी जो ऊर्जा की प्रबंधन की टीम है वो निगरानी रखे हुई है, और धीरे धीरे आप देखिएगा ये चुनौती हम कुछ हफ्तों में ठीक कर लेंगे। और आप जानते हैं निसंदेह, देखिए गर्मी ऐसा है, कभी टेम्परेचर बहुत धीरे हो जाता है, कभी बहुत अचानक हो जाता है, तो खपत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये विश्लेषण जो है अनुमानित है, और हमारे विशेषज्ञ जो है इस चुनौती का सामना कर लेंगे सक्षम है। आने वाले कुछ सप्ताह में आप देखिएगा इस चुनौती का हम सामना करके उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली की समस्या से मुक्ति दिला देंगे। ठीक है देशबंधु जी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता तो करा रही है, आप तो ये तमाम आंकड़े बता देते हैं, आप तमाम चीजें बता देते हैं कि हम ठीक कर लेंगे, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की जनता क्या करे, इस पर भी आपसे जवाब लेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस आते हैं और तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी हैं, आरवी उपाध्याय और निशांत ठाकुर साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देशबंधु दीक्षित जी, सवाल आपसे मेरा ये है, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले भी मैं आपसे सवाल एक छोड़ गया था, लेकिन एक सवाल और भी है मेरा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंखों देखी हकीकत है। दीक्षित जी, ये आंखों देखी हकीकत है इस समय। और अगर आप भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो आप भी महसूस कर रहे होंगे, अगर आपका इन्वर्टर नहीं बोल जाता होगा तो आप भी गर्मी महसूस कर पाते होंगे। देखिए, मैं ग्रामीण और शहरी दोनों पृष्ठभूमि को, जन्मभूमि मेरा आजमगढ़ जनपद है। हाँ। और ऐसा नहीं, लखनऊ शहर में मैं पढ़ लिख कर यहीं मैं सेवा में आया, और उसके बाद जो है 14 वर्ष सेवा के बाद मैं
राजनीतिक जीवन में आया, सार्वजनिक जीवन में। चलिए, लेकिन आपको बताओ बिजली पे आए। चुनौतियां हैं तो उसका समाधान भी है। और आप भी जानते हैं बिजली की समस्या एक तकनीकी पहलू है। अब आप देखते हैं शहरों में डिमांड ज्यादा है, आबादी ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग हो जाते हैं। और गांव में जो है बिजली की आपूर्ति कभी कभी आप देखते हैं लाइन लॉसेस जो ज्यादा है। अब लाइन लॉसेस में हमारी, अब मैं कहूँ विपक्षी पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया। और जो है अब हमारी समस्या जो है कुप्रबंधन में, कुछ लोग जो है समाजवादी मानसिकता से आज भी काम कर रहे हैं। तो उन सब चीजों पे हम सुधारात्मक कार्रवाई है। कब होगी देशबंधु जी? आप 17 से सरकार में हैं यूपी में। नहीं देशबंधु जी 17 से हैं सरकार में आप। नहीं, देखिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए बिजली की समस्या एक ऐसी होती है जो खपत पे होती है। देखिए अगर यही समस्या जाड़े में होती है तो बिजली हमारे पास अधिकता रहती है, तब सरप्लस रहती है, तब ये प्रश्न विपक्ष नहीं उठाता है। और आप जो बताते हैं आज हम अपनी सरकार में बताओ, इन लोग की सरकार में तो खाली खंबे खड़े हुए, कभी बिजली नहीं। आज इन्होंने तो कनेक्शन तक नहीं दिए। आज हमारी उज्ज्वला योजना में आपने देशबंधु दीक्षित जी, जैसे किसी को चोट लगती है तो घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना देशबंधु जी। अभी आपने एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे घर में अगर किसी को चोट लगती है तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, कि भाई जब तक कुछ नहीं मिल रहा तब तक फर्स्ट एड बॉक्स से ही कम से कम खून तो बंद हो जाएगा ना भाई। अस्पताल में जब तक भर्ती किया जाएगा उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कम से कम वही रख लिया करिए। मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए मैंने पहले कहा, अभी केंद्रीय मंत्री हमारे कोयला जोशी ने, अभी आपने कहा इन लोगों ने अफवाह पहले निस्संदेह मानता हूँ, लेकिन कोयले के रैकेट चल रहे हैं। और आप देखिएगा इस चुनौती का सामना, मैंने कहा ना, कुछ हफ्तों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। और हमारे ऊर्जा मंत्री भी दिन रात लगे हुए हैं। और जहाँ पुराने जर्जर ट्रांसफार्मर उनको बदला। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं, आप किसी चीज पे ओवरलोडिंग कर देंगे तो ये किसी के हाथ में नहीं रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, लेकिन तैयारियां हैं। और जहां पे ये जहां पे निर्बाध रूप से हमें बिजली की समस्या आ रही है, वहां पे हमारे, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि फील्ड अफसर जो है सप्ताह के अंतिम दिन फील्ड पर रहें और 2 दिन जनता की समस्या, तो इसको त्वरित कार्रवाई हो। कोई भी अफसर जो है कमरे में न बैठे एसी पे, जनता की समस्याओं को सुनाए और शीघ्र अतिशीघ्र उसको सॉल्व करके जनता को निजात दिला सकते। हम मानते हैं कि जनता को जैसे समस्या आती, गर्मी का जैसे तापमान बढ़ता जाता है, जनता का भी तापमान बढ़ जाता है और जनता को थोड़ी पीड़ा होती है। इस चुनौती से मैं इनकार नहीं करता हूँ, ये मानवीय संवेदना है। लेकिन हमारी आप पिछली सरकारों की बात करेंगे, वो तो कनेक्शन तक नहीं दे पाए, केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कभी कहते हैं कोयले कमी हो गई। अरे मैं मानता हूँ चुनौती है, जब खपत बढ़ गई है अचानक से, गर्मी अचानक तेज हो गई। देखिए कभी अप्रैल में नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमारे सारे फील्ड इंजीनियर, सारे मुख्य अभियंता, सारे अधिशासी अभियंता फील्ड पे हैं, जहाँ पे पुराने ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। अप्रैल में क्या ठंड पड़ रही थी उत्तर प्रदेश में? क्या बर्फ बरस रही थी कि क्या वहां पर बुलडोजर चल रहे थे रोडों पे, सड़कों पे बर्फ हटाने के लिए? देखिए न बर्फ बरस रही थी, न बुलडोजर चल रहे थे। लेकिन मान्यवर देखिए इतना तापमान आप पिछले 4 साल से आप उठा के लिख लिए, कभी ये समस्या नहीं आई। लेकिन इस साल आपने देखा गर्मी जो है, क्लाइमेट आप देख रहे हैं, भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो होते हैं क्लाइमेट डेली पिघल रहे हैं, क्योंकि आप सोलर इसमें आप देखिए वैकल्पिक ऊर्जा में सोलर एनर्जी का भी हम ही ने प्रावधान दिया। अब हम अल्टरनेट प्रावधान पे जा रहे हैं। देखिए केवल बिजली, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा उत्पादन की समस्या आ रही है, चुनौतियां हैं। समस्या पूरी तरीके से हमारे ऊर्जा मंत्री 6 से 7 उत्पादन केंद्र जी ने भी कहा चुनौतियां है, लेकिन उस चुनौतियों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। और मैंने कहा आगामी कुछ सप्ताह में जनता को समस्या से निदान मिलेगा। जी देशबंधु जी लौटेंगे आपके पास। आरबी उपाध्याय साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से इस समय बिजली संकट है, इसमें कहीं ना कहीं बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से भागीदारी निभा रही हैं। आप कितना इसमें सही मानते हैं इसको? देखिए बिजली चोरी भी बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से। जब राजनीतिक संरक्षण होता है तो बिजली चोरी होती है। कहा अब देखिए सरकार की कोई कमी नहीं, ये तो क्लाइमेट की कमी है, ये तो गर्मी आ गई है तो गर्मी की कमी है। सरकार बिल्कुल अपनी जगह मुस्तैद है, सरकार ने सब कुछ संज्ञान में ले लिया है और सारा सिस्टम चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई कटौती नहीं है। ये तो गर्मी की कमी है।
पूरी तरीके से मैं भी इसमें गर्मी की कमी मानता हूं। उपाध्याय जी देखिए, मैं इस बात का आपका अपोज करूं, गर्मी की कमी नहीं। देखिए तात्कालिक इंस्टेंटेनियस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। आप गाड़ी से, आप कार ड्राइव से जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस कोई प्रॉब्लम, आप घर से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज पे आप देखते होंगे जो चीज प्राकृतिक है, नेचुरल चीज पे आदमी का किसी का फिनोमिना नहीं चलता। मैं आपकी जानकारी, और जो आप कह रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, इसको राजनीतिक मुद्दा मत कह दिया ना। नहीं उपाध्याय जी, राजनीतिक मुद्दा मैं मानता हूँ, मैंने कहा आप कार चल रहे हैं, इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम, टेम्परेचर मान लीजिए हम कह रहे हैं अभी कल बारिश हो जाए, तापमान कम हो जाए, तो मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा गर्मी जो है समय से ज्यादा तेज बढ़ी, हमारे इंजीनियर, हमारे मुख्यमंत्री फसल लगा हुआ है, और जो थोड़ा बहुत कुप्रबंधन हो रहा है उस चीज को हम सुधारेंगे। और ऐसा नहीं गर्मी आ गई, तेज हो गई, ये कोई मतलब राजनीतिक बयान, ये आरोप को मैं खारिज करता हूँ। आप देखिएगा निस्संदेह समस्या आती है, ऐसा कुछ प्रबंधन है, इंस्टेंटेनियस अगर कोई समस्या आती है उसका उपाय ढूंढ रही है सरकार, हमारी दिन रात लगी हुई है। ये कुप्रबंधन कर रहे हैं कांग्रेस, ओवरलोडिंग की समस्या हो, लाइन लॉसेस हो, तो कोई कमी है ही नहीं, और आप हमारी सरकार साजिश है कांग्रेस 5 वर्षों में आपने देखा। देशबंधु जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी की अगर नींव रखी जाती है तो उसमें छात्रों को पढ़ाई तो कम से कम 3-4 साल बाद ही मिल पाएगी ना, मानते हैं ना इस बात को? नहीं, आपकी बात मैंने देखा, नहीं मेरी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, सुधार होता रहता है। कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, फिर यूनिवर्सिटी चलती है, और फिर यूनिवर्सिटी में सुधारात्मक कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी, किसी भी मशीन की लग जाते हैं बनने में। मैं आपकी बता दूं, ऐसी कोई बात थी तो 17 से आप सरकार में आपने क्या कुछ तैयारियां की, 14 से आप केंद्र में हैं, आपने क्या कुछ तैयारियां की, आप मुझे गिनवा दीजिए जो आज 22 आते जी। प्रियव्रत जी, सरकार का कोई दोष नहीं है, कुप्रबंधन है, ये तो साजिश है समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, गर्मी को इतनी जल्दी ले आए हैं। ये तो गर्मी भी गलत बात कह रहे थे। इस मानसिकता से अगर डिबेट करेंगे तो ये साजिश नहीं, ये शब्द आपके ऊपर आरोप नहीं है देशबंधु जी, आपके ऊपर आरोप नहीं है, समाजवादी पार्टी पर आरोप है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से टिप्पणी करेंगे कि ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये महाभारत है, नहीं तो ये आपके ऊपर आरोप कहाँ है देशबंधु जी? शब्दावली को हम तो तारीफ कर रहे हैं आपकी, नहीं ये आपके ऊपर आरोप ही नहीं, बयान दे रहे हैं किसी भी साजिश हो। नहीं, ये आपके ऊपर आरोपी कहाँ है देशबंधु दीक्षित जी? ये तो कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि इनकी साजिश है, ये गर्मी जल्दी ले आए। नाम दिया, कह रहे हैं भाजपा की साजिश। मैं भाजपा की साजिश की बात ही नहीं की, इन्होंने जिक्र ही नहीं की। उपाध्याय साहब ने कहा कि ये तो बीएसपी और सपा और कांग्रेस की साजिश है, ये गर्मी जल्दी ले आए हैं। चलिए निशांत ठाकुर साहब से ही पूछ लेते हैं कि उनकी कितनी साजिश है इसमें। नहीं, लेकिन इस बात का हल्का बयान, गर्मी जल्दी ले आए, इस प्रकार का हल्का बयान इन्होंने गर्मी लेके चैनल पे आप एक सम्मानित, इससे पहले प्रदेश में गर्मी थी नहीं, लेकिन इस प्रकार की गर्मी नहीं आती थी। चलिए निशांत ठाकुर साहब से समझने की कोशिश करते हैं। ठाकुर साहब, बड़े वरिष्ठ पत्रकार साथी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी की गलती रही है, क्योंकि उन्होंने थर्मा प्लांट पूरा कंप्लीटली लगाए हैं। ठीक है, बिजली आपूर्ति के टाइम पे जो घोषित जो प्लांट बनने थे वो प्लांट बनाए हैं, आज अधूरा बचे हुए हैं। बाकी ठीक है, पूरे 5 साल झूठ और हवाई घोषणाओं करने वाले मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिखावटी निर्देश दिए, क्योंकि अधिकारी उनकी बात सुनना नहीं चाह रहे। 71 जिलों में इन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया, और इन्होंने कनेक्शन तक नहीं दिया। आज समाजवादी मित्र हमारे क्या बोल रहे हैं, सारे कनेक्शन भाजपा सरकारों ने लगाए हैं, ये कनेक्शन तक नहीं दे पाए। बिजली की बात करते हैं, पाकिस्तान की साजिश है, झूठ बोलते रहते हैं। उन्हें मौका दिया है डिबेट में। निशांत ठाकुर साहब बात कंप्लीट करिए अपनी। पूरे 5 साल झूठ और हवाई घोषणाओं करने वाले मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों को दिखावटी निर्देश दिए हैं, उनके साथ साबित हो रहा है, जबकि उन्हें सच्चाई का मालूम है कि उन्होंने बिजली उत्पादन के लिए कोई काम नहीं किया, एक भी उन्होंने प्लांट नहीं लगाया। प्रदेश में 23,000 मेगावाट बिजली की मांग के अनुरूप बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो बिजली मिलेगी कहाँ से? बढ़ती गर्मी में जनता इतनी परेशान है, लेकिन मंत्री जी और मुख्यमंत्री साहब ऊर्जा की वस्तुओं से मोह मोड़े हुए हैं। जब आपकी 5 साल की सरकार रही तो आपके कितने कनेक्शन थे? उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री
अरे देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल हमें सब पता है किसने कितना काम किया और किसने कितनी बातें की और किसने कितना जनता को फायदा पहुंचाया। सब कुछ जनता के सामने है। 2012 की सरकार भी 2017 तक चली और 17 से 22 की भी और आज की भी। इस पर चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस आते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इस समय बिजली की समस्या से करहा रहा है एक तरीके से, और नेता हैं या जो बयानवीर हैं वो तमाम तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक जिस तरीके से अगर जनता को कह दिया जाए कि हाँ भैया इतनी ही चीज़ है और इतनी ही चीज़ आपको मिल पाएगी, तो उसमें जनता को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाध्याय साहब, जैसे जनता से कह दिया जाए आपको 2 ही रसगुल्ले दिए गए हैं, ठीक है, तो जनता भी कहेगी ठीक है 2 ही रसगुल्ले दे दो, कम से कम एक टाइम का पानी पी लेंगे तो पेट तो भर जाएगा। लेकिन अगर जनता से कहा जाए कि हाँ भाई रसगुल्ला मिला, डिब्बा मिला रसगुल्ला का नहीं मिला, तो जनता के अंदर तो उग्र तेवर हो जाएंगे। एक तो वो भूखे पेट और दूसरे उससे कहोगे रसगुल्ले का पैकेट मिला या नहीं मिला। तो इस समय यही समस्या है कि 4 से 5 घंटे। उपाध्याय साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके से जनता से कह दिया जाता है कि आपको तो 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे बिजली मुश्किल से मिल पाती होगी, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें या शहरी क्षेत्र की बात कर लें। और ट्यूबवेल के लिए जो अलग लाइन दे दी गई है वहां तो बल्ब ही नहीं जलता होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। उपाध्याय साहब, देखिए दिक्कत ये है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे जैसे पता लगा 24 घंटे बिजली देते थे वो, इटावा मैनपुरी के अलावा दूसरी जगह बहुत सारे कारखाने बिजली के लगा दिए। तो देखिए ये अतिशयोक्तियां हैं, ये यथार्थ है तो स्वीकार करना होगा कि हम लोग घोषणाएं तो करते हैं, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, अरे भाई बिजली होगी तब देंगे ना। मैं तो बिल भरता हूं, फिर मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही? मैं तो पैसे पे करता हूं ना, मैं तो फ्री में नहीं ले रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कह देने भर से चीजों का इंतजाम नहीं हो जाता। हम नए बिजली घर लगाए, जो पुराने बिजली घर हैं उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करें। अब पूरा उपयोग कैसे करेंगे? वहां कोयले की कमी हो जाती है। अरे उपाध्याय साहब, कई तो बिजली घर इसलिए बंद है मरम्मत के अभाव से। मैं वही बता रहा हूँ, कईयों की मरम्मत नहीं होती। और मरम्मत के लिए भी देखिए हमें तैयारी करनी होगी। ट्रांसफार्मर बदलने, मरम्मत करनी है, गर्मी से पहले पहले सारे काम कंप्लीट हों, क्योंकि जैसे ही गर्मी आए तो लोड शेडिंग ना हो, कटौती ना हो। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जब गर्मी आ जाती है, बिजली कटौती बढ़ जाती है, तब हम ये भाग दौड़ करते हैं कि भाई कोई बक्सा नहीं जाएगा, सारे ट्रांसफार्मर फौरन बदले जाएंगे, अगर आग लग जाए तो बुझानी पड़ेगी, जिससे जनता को ये लगे सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसीलिए मैंने कह दिया कि सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार तो 48 घंटे काम करती है, न सोती है न बैठती है, काम पर लगी रहती है, लेकिन बिजली नहीं मिल पाती, तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। चलिए, देखिए बिजली एक ऐसी आवश्यक ऊर्जा स्रोत है, बिना इसके जीवन ऐसी भीषण गर्मी में नर्क हो जाता है। गांव में जाकर देखिए, बीमार व्यक्ति है, गर्मी है और पंखा चल नहीं रहा, तो कहीं सरकारों को जिम्मेदारी लेनी होगी, पूरी तरीके नए बिजली घर लगाने पड़ेंगे। ये प्रदेश के लिए भी और देश की अरे नए बिजली घर लगाने पड़ेंगे। उपाध्याय साहब कैसी बात करते हैं आप? पुराने तो ठीक कर लीजिए। पुराने भी देखिए और नए भी, आपको प्रयास करना होगा। बिजली पर्याप्त मात्रा में होगी तो आप बिजली दे पाएंगे। फिर ये बहाने नहीं चलेंगे कि भाई नहीं हमने तो पूरी प्रयास किया है, पूरा कोयला है, पूरा उत्पादन हो रहा है, अब बिजली वहां तक पहुंच ही नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो साजिश की जा रही है।
जो वितरण कंपनियां हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तरह तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के। चलिए उपाध्याय साहब एक कमेंट ले लेते हैं निशान ठाकुर से इसी पर। निशान जी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच पा रही है। जी। आजकल के दूसरे कार्यकाल में भी लेकिन मुद्दे पर नहीं बदली। सरकारी बयान में ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली सप्लाई का दावा है, लेकिन मात्र 4 घंटे की शायद ही बिजली मिल पा रही है। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि बिजली का एक उत्पादन इस तरीके का होता है कि बिजली कभी स्टोर नहीं की जा सकती। बिजली जितनी बनती है उतनी सप्लाई दी जाती है। क्या आपके पीरियड में कितनी मिलती थी? आप सप्ताह में से तो कितने घंटे बिजली देते थे? देखिए, अगर बात इस गहन मुद्दे पर की जाएगी तो अगर आज की डेट में और आज की जवाबदेही में भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि जनता ने अगर भारतीय जनता अपने गिरेबान में भी देख लेना चाहिए झांक के एक बार कि हमने क्या दिया। हम उस क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र वो भी समय हमने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ते रात में लाइट आती थी। और जून के महीने में गेहूं की फसल खड़ी होती थी तो जून और जुलाई में और मई में काट दी जाती थी कि महीने 2 महीने लाइट नहीं आएगी वरना कहीं चिंगारी से पूरी गेहूं की फसल राख हो जाएगी। ठाकुर साहब आपकी सरकार थी ना वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी टेक्निक मुद्दे पर अगर आप आज की डेट में बात करेंगे, आप सभी बातों को हटाते, अगर मैं इसी पॉइंट पर भी बात करूं तो वर्तमान सरकार इस बात के लिए जवाबदेही इसलिए है कि जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार के भारतीय जनता पार्टी को तवज्जो देकर अपनी सुविधाओं को खरा उतरने के लिए सरकार को लाया है। बिजली की आपूर्ति सहित बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन पर वर्तमान सरकार में 2.0 भी कार्य जनता के अनुसार नहीं चल पा रही है। 18 से 20 घंटे बिजली सप्लाई का वादा किया गया, लेकिन महज 4 घंटे भी शायद ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कई स्थानों पर तो पूरी रात ब्लैकआउट रहता है तो ट्रांसफार्मर खिंचते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि 5 साल झूठे वादों के साथ हवाई घोषणा करी, कोई प्लांट नहीं लगाया गया। प्रदेश में 23,000 मेगावाट बिजली की मांग के अनुसार सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन आपकी सरकार की तरफ से 2012 से 17 तक आप सरकार में रहे, अगर आप कुछ कर देते तो आज बीजेपी उसका फायदा उठा रही होती। जिस तरीके से आप तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर दावा करते हुए नजर आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने एक डायल 100 चलाई, डायल 100 चलाने के बाद आप लखनऊ मेट्रो पर फूलते हुए नजर आते हैं। अरे 2-4 पावर हाउस भी बना दिए होते तो आज आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे बीजेपी वालों को। ठाकुर साहब ऐसा हो सकता था ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल जवाब दे दीजिए। इसमें बिजली का सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल, इसमें ये होता है कि बिजली कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती। विद्युत का ये पावर से होता है कि बिजली स्टोर नहीं की जा सकती, जितनी बनती है उतनी सप्लाई की जाती है। अगर ये लगे होते और भारतीय जनता पार्टी 17 से सरकार में है, अगर मरम्मत के तहत नए कारखाने बने होते तो शायद आज ऐसी नौबत न आती। नहीं, आपने कितने बनवा दिए? हम लोग अगर आप ही के अनुसार अगर रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो उत्पादन के साथ जितने अधिक से अधिक बिजली की किल्लत तो आपकी सरकार में रही है ना? आपकी सरकार में भी रही ना बिजली की किल्लत? किसानों को अपनी फसल भरने में तब भी परेशानी होती थी। अगर जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार के भारतीय जनता पार्टी को अपने इरादों के, अपनी इच्छाइयों के अनुसार लाया है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए हकदार है। लेकिन 12 से 17 तक जवाब देने के लिए आप भी जवाबदेही हैं। 5 साल आपने भी प्रदेश पर राज किया है। ठाकुर साहब, आप क्यों नहीं बिजली दे पाए? आप भी 5 साल सत्ता में थे, आपने तो नहीं दी 24 घंटे बिजली। जी ठाकुर साहब जी 5 साल तक 2012-2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, बिजली किल्लत तब भी रही और बिजली किल्लत आज भी है। जनता वही है, वही जनता त्रस्त है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। जी, बिजली कटौती से बुनकरों सहित सभी तरह का धंधा प्रभावित है, बिल्डर्स और ये सभी वो तो है प्रभावित ठाकुर साहब, मैं भी मानता हूँ और ये बीजेपी वाले जो बैठे हैं ये भी मानते हैं, उपाध्याय साहब भी मानते हैं। सबसे पहले उपाध्याय साहब ने यही बात से शुरुआत की थी कि बिजली से सिर्फ जनता ही नहीं प्रभावित है, उनके काम धंधे तक प्रभावित है। शुरुआत उपाध्याय साहब ने उसी से की थी। लेकिन सवाल यह है कि 2012 से 17 तक आप सरकार में रहे,
आप अगर उस समय कोई ऐसी व्यवस्था करके आप सरकार से जाते तो आज आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे बीजेपी वालों को, लेकिन आज आप सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अधिक से अधिक कॉर्पोरेट प्लांट लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं? अधिक संख्या में बिजली आपूर्ति बताइए जरा। देख लीजिए बहुत सारे कौन से कोई कारखाना आज के टाइम में देख लीजिए सारे प्लांट अधूरे पड़े हैं, कोई रिपेयरिंग का नहीं हुआ। एक भी कारखाना जो भी अभी वर्तमान में है तो समाजवादी सरकार द्वारा बनाए गए हैं, पिछली सरकार द्वारा बनाए वर्तमान में या पिछली 17 वाली सरकार में। चलिए पूछ लेते हैं देशबंधु दीक्षित जी से। देशबंधु जी, भाई जो भी कारखाने लगे हैं आखिर आपकी सरकार आते आते उनमें मरम्मत की जरूरत थी, तो कितने कारखाने इनके लगाए हुए आपने मरम्मत नहीं करवाए? जवाब दे दीजिए जरा इनको। किसान जी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अपने आंकड़े नहीं दे रहे हैं, बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। लेकिन आप बात करें हमारी सरकारों के लिए सब स्टेशन भी बन रहे हैं, सारी लाइनें 2017 से मैं मुख्यमंत्री की आदेश है जो संभाली है तो 32 KV लाइन हो, चाहे 10,000 KV, चाहे कंधों का निर्माण हो, चाहे पावर, चाहे जो संयंत्र तो पहले से करने वाले वहाँ कोयला की आपूर्ति हो, चाहे जो सब स्टेशन जो है पावर हाउस, चाहे वैकल्पिक ऊर्जा में, चाहे सोलर प्लांट, सरकारों में तो कनेक्शन नहीं देते। भाई साहब मैं भी क्षेत्र में घूमता हूँ, आपको बता दूं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि सरकारों खाली खंभे खड़े हुए, आपने देखा होगा सड़कों किनारे किनारे खाली खंभे खड़े हुए, इसलिए तार भी नहीं निकल पाया। वो काम हमने किया, कनेक्शन तक ये नहीं पाया इसके प्रदेश। और जो आप बात कर रहे हैं आज की हमारे 5 साल की सरकार में, हमारी सरकार की उपलब्धता ही और ये हमारी सरकार की उपलब्धि रही, जनता जनार्दन आशीर्वाद सरकार के आप डांटे उठा के देखिए। तो हमारी जो लाइन लॉसेस की बात है, सरकार में 60% तक लाइन लॉसेस घटा के कर दें। और दूसरी बात ये जो करंट बन रहे हैं, पावर स्टेशन है, तो हमने कहा गर्मी और आप लाइट का बड़ा इफेक्ट पड़ता है देखिए। और जो खपत और मांग और आपूर्ति का एक क्वेश्चन होता है केमिकल इक्विपमेंट जी, खपत बढ़ जाए, ये एक चुनौती है, हमारी सरकार सक्षम है, हमारे ऊर्जा मंत्री चलिए कितनी सक्षम है ये तो सब दिख जाता है, जनता हमसे अच्छा जानती है, उपाध्याय साहब से भी अच्छा जानती है, आपसे भी अच्छा जानती है और ठाकुर साहब से भी अच्छा जानती है। इनकी सरकार के बारे में भी जनता जानती थी और आपकी सरकार के बारे में भी जनता जानती है। उपाध्याय साहब एक कमेंट मैं आपसे इस पर लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से या तो भाई जनता से कह दो कि हम इतना ही आपको दे पाएंगे, जैसे आपको 6 घंटे बिजली दे पाएंगे, 4 घंटे बिजली दे पाएंगे, तो जनता समझ जाएगी कि हाँ भैया जरूर कोई ना कोई बड़ी दिक्कत चल रही होगी। भाई कोरोना काल से बड़ी थोड़ी ना दिक्कत हो सकती है उपाध्याय साहब, कोरोना काल से बड़ी दिक्कत थोड़ी ना हो सकती है। जब कोरोना काल जनता झेल गई तो बिजली की समस्या भी झेल जाएगी। लेकिन उसके सामने बयानवीर तो ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि हम 26 घंटे बिजली दे रहे हैं, 28 घंटे बिजली दे रहे हैं एक दिन में। भाई ये तो एक तरीके से चपट मारने वाली बात हो गई। और कोई विकल्प नहीं है, जनता को झेलना पड़ेगा। अभी तक इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि जनता को मुक्ति मिल जाए कटौती से। ये बात अलग है कि भाई वायदे सब करते हैं, दावे सब करते हैं, दावे तो ये भी थे भी किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन कितनी आमदनी दुगनी हुई है? इसी तरह बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जरूरत है, वहाँ प्रॉपर मरम्मत हो रही है, जहाँ पे नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने हैं, वहाँ नए ट्रांसफार्मर लाइन लॉसेस को घटाया जा रहा है। एक कमेंट ले लेते हैं उपाध्याय साहब से। उपाध्याय साहब जवाब दीजिए। देशबंधु जी को खुद पसीना आ रहा है, क्या करें बेचारे बिना बिजली के बैठे हैं। नहीं उपाध्याय जी पसीना नहीं आ रहा, इसमें नहीं एक तकनीकी पहलू, इसमें पसीना वाली बात नहीं है। देखिए एक चुनौती है और इस चुनौती को हम शहर से स्वीकार कर रहे हैं। हमारे आपसे चुनौती क्यों है, ये चुनौती क्यों है? सरकार का रेडियो नहीं है, जहाँ ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जरूरत है वहाँ मरम्मत हो रही है, जहाँ नई ट्रांसफार्मर लगने हो रही है। अरे भैया ये चीजें गर्मी से पहले भी तो हो सकती थी देशबंधु जी, ये चीजें गर्मी से पहले भी तो हो सकती थी, या इंतजार कर रहे थे कब गर्मी आए? देखिए नहीं पहले हो सकती थी, इससे पहले भी कब गर्मी आए, कब हम चीजों की मरम्मत करें? आप एक मत देखिए, पहले भी ये कार्य हमारा सुचारू रूप से चल रहा था और जनता जनार्दन हमें जान रही काम चल रहा। चुनाव आचार संहिता लगी थी और बीच में चुनाव हुए, इसके कारण कुछ निर्बाध रूप से आपूर्ति हुई। और उससे पहले आपने देखा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, तो जिसमें भी बाधित हुई बिजली आपूर्ति। और उस कुछ चीजें होती हैं जो हम इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उस चुनौती से पीछे नहीं। हमारी सरकार हमारे सक्षम है उस चुनौती को निस्संदेह शीघ्र हम दूर करेंगे। और आप भी जानते थे
मुझे नहीं लगता कि अगस्त के बाद से ज्यादा बिजली खपत होती होगी भाई। जैसे धीरे से कहीं ना कहीं बरसात हुई, पंखा बंद हो जाता है इंसानों का, एसी छोड़िए कूलर छोड़िए, पंखा बंद हो जाता है जैसे थोड़ा तापमान डाउन हुआ। फिर तो आपके पास तमाम टाइम ही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इधर जनवरी फरवरी तक आपके पास समय है। तब चीजें क्यों नहीं होती भाई? जब जी मैंने आपसे कहा ना, इससे पहले देखिए मैंने आपसे कहा कि इससे पहले जो है चुनाव आचार संहिता था, जिसकी वजह से जो है कार्य कुछ बाधित हुआ। उससे पहले कोरोना की कारण था, जिसके कारण दे दी थी अधिकारियों को, चुनाव आचार संहिता लगी थी। और नहीं, हम नियम कानून या उनको सिर्फ चुनाव आचार संहिता के नाम पे चाट पकौड़ी खाने के लिए बैठा दिया गया वहां। और हमने बताया ना, आप डाटे उठा के 5 साल के देख लीजिए, चाहे समाजवादी सरकार हो या उससे पहले बसपा की सरकार हो, इनके में जो 50% से ऊपर लाइन लॉसेस थे, आज हम घटा के हमने और जो आपने मरम्मत की आचार संहिता की आप बात कर रहे हैं, क्या आचार संहिता में अधिकारियों को 6 घंटे का बचा है? और कितने समाजवादी प्रवक्ता झूठ बोल के बस खत्म होने वाला है, कल से कोयले की आपूर्ति है, सारे संयंत्र। अरे जहां संयंत्र कम हो रहा है, हमारी निगरानी केंद्र की सरकार भी और प्रदेश सरकार, हमें डबल इंजन की सरकार रख रही कि कितने घंटे का कोयला है, कहाँ कोयला पहुंच रहा है, आपूर्ति पहुंच रही है। और निसंदेह जो संयंत्र कोयले के अभाव में बंद होने पे है, कितने घंटे का कोयला है उनके पास पर्याप्त, वो सारी जानकारियां हमारे पास है। हमारे अफसर लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं, हमारे ऊर्जा मंत्री लगे हैं, हमारे अभी केंद्रीय मंत्री देखिए कौशल किशोर ने कहा हाँ चुनौती है, इस साल गर्मी वाकई होती और ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ कि हमारी चुनौती गर्मी नहीं है, चुनौती बिजली है। ये क्यों नहीं समझ लेते आप? लेकिन देशबंधु जी, मैंने कहा ना, हमारी चुनौती गर्मी नहीं, चुनौती बिजली है, ये समझने की कोशिश करिए और इसको मान लीजिए जरा। जहाँ उपखंड है जो बन रहे हैं वो तुरंत क्रियाशील हो, ये सारी संज्ञान में चीजें हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा जनता को इस समस्या से हम निजात दिला देंगे। नहीं, चुनौती बिजली है या चुनौती गर्मी है? चलिए इस पर जवाब लेंगे आपसे यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से इस समय बिजली का जो मुद्दा है वो इस समय चरमरा गया है, और दुख की बात यह है कि बयानवीर जो है, तमाम राजनीतिक दल हैं और तमाम जो राजनेता हैं, वो कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और अगर जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की जाए तो महज 4 से 5 घंटे से इस समय उत्तर प्रदेश में बल्ब जल रहे हैं। फिलहाल इस पर चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से आज एक गहन मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि बिजली इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ही गहन मुद्दा है, और जिस तरीके से बिजली की समस्या इस समय पूरी यूपी में बनी हुई है, देश और प्रदेश में बिजली के संकट के बीच जिस तरीके से विपक्ष जो है सवालिया निशान खड़े कर रहा है, तो वहीं अगर बात की जाए तो तमाम बयानवीर जो हैं वो बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली जो है वो उत्पादन में दिक्कत आ रही है। तो वहीं कोई बयानवीर ये बयान दे देता है कि बिजली की संकट जो है वो ट्रिपिंग की वजह से है और तमाम रोस्टिंग की वजह से है। लेकिन आखिर समस्या ही क्यों है, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आरबी उपाध्याय साहब, आखिर राजनीतिक दल ये मान क्यों नहीं लेते, सत्ताधारी ये मान क्यों नहीं लेते कि हाँ हम इतनी ही बिजली दे पाएंगे? कम से कम झूठी दिलासा तो जनता को ना दी जाए, क्योंकि किसान तो अपने खेत भरने के लिए बिजली का इंतज़ार कर रहा है, खेत पर धूप में पसीने में, और वही राजनेता हैं, अधिकारी हैं, एसी में बैठे हैं, अगर उनके पसीना आ गया तो बिजली विभाग की खैर नहीं। उपाध्याय साहब, चलिए उपाध्याय साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है और तपती गर्मी में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी के बीच तमाम चीज़ें सामने आती हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था जो है, बिजली की व्यवस्था कोई कमी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9 साढ़े 9 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो
उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस हम कोल भेजते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला, हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में 72.5 मिलियन है, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस, इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। बिजली की समस्या का समाधान हो जाता समाजवादियों का बनाए हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है, हमारे राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, ये हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सब उस मंशा के अनुरूप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग हमारी बढ़ी है। 4 सालों का मैं आज फिगर देख रहा था, 4 सालों में सबसे ज़्यादा बिजली की मांग इस साल खड़ी हो गई है। उसके चलते थोड़ी हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम इस चुनौती को पहुंचने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए हम लगातार रात दिन प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से सरकार भी अपना पक्ष रख रही थी बिजली संकट को लेकर, और साथ ही अखिलेश यादव पूर्व सीएम भी लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे सरकार पर। लेकिन उपाध्याय साहब, इसी बीच में आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर जब कोई कमी ही नहीं है तो गर्मी आते आते उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो हाथ वाला पंखा क्यों निकाल लेती है? देखिए, कथनियों करने का फर्क मुझे साफ नजर आता है। अगर सरकार संवेदनशील हो और सरकार की प्राथमिकताएं हो कि देखिए, एक बार विल पावर, इच्छा शक्ति हो कि भाई नहीं होने देनी है कमी, तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सरकारों का ढुलमुल रवैया रहता है जब चुनौती का सामना कर रहे हैं। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। अरे भाई देखिए, मांग बढ़ेगी, मांग घट नहीं सकती। डे बाई डे जैसे औद्योगिकरण होगा, विकास होगा, विकास के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिजली की मांग बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग उत्पादन भी आपको बढ़ाना चाहिए। आप उत्पादन कोई करने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि भाई चुनौती है, चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। लेकिन चुनौती तो जनता के सामने, जनता क्या करे? कि जनता बिजली का बिल भरती है, उपभोक्ता की बात आप करते हैं तो उपभोक्ता नहीं चाहता कि उसकी बिजली जाए या उसकी बिजली कटे, कोई कटौती हो उसमें। और फिर घोषित और अघोषित, घोषित कटौती 3 घंटे की होगी तो बिजली 6 घंटे जाएगी, ये भी यथार्थ है, हम सबने देखा है। तो सरकारें अगर गंभीर हैं, कितनी गंभीर हैं, उसके बावजूद इस तरह की गर्मियों में नहीं उपाध्याय साहब, मेरा मानना यह है कि क्या अगर जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव हुए थे वो मार्च या फरवरी में हटके थोड़ा सा जून जुलाई में होते तो भी क्या समस्या बनी रहती उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि हाँ 4 से 5 घंटे बिजली आएगी? फिर उसमें ये होता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, प्रायोरिटी पे वहाँ बिजली दे दो, दूसरे प्रदेश की बिजली गायब कर दो। तो बिजली का उत्पादन तो उतना ही है ना। आज जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन तो नहीं बदल सकती, प्रदेश बदल सकते हैं। सिर्फ यही होता है कि बस, तो ये जब तक हम समस्या का निराकरण नहीं करेंगे, हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक इससे निजात नहीं मिल पाएगी। हम लोगों को दोषारोपण करने की बजाय काम करना चाहिए, और काम करेंगे तो वो काम दिखेगा और काम बोलेगा। अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि हमने लगाया था प्लान और सरकार ने चालू नहीं किया। ये आज नहीं है, गर्मी आने से पहले जो बंद पड़े थे वो चालू करने चाहिए थे। जिनकी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए था।
चलिए, और अगर ये प्रयास कर ही रहे होते, पूरी तरीके से सरकार को पूरी तरीके से प्रयास करना चाहिए। इसी पर एक कमेंट ले लेते हैं निशान ठाकुर साहब से। निशान ठाकुर साहब, असल में जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं कि उत्पादन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बिजली का डिमांड रिडक्शन और कैलकुलेशन यही रहा है कि जितना उत्पादन होगा उतना ही ये सप्लाई हो पाएगी, इसका स्टोरेज नहीं होता। इसका मुख्य ये आप देख लीजिए टेक्निक विभाग के अनुसार कि सरकार के मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अघोषित बिजली से हाहाकार है, गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, चारों तरफ से अफसरों की लापरवाही के आक्रमणता कहीं पर निरंतर नजर नहीं आ रहा। मंत्री बदल गए, सब कुछ बदल गए, लेकिन स्टोर करके नहीं रखी जाती बिजली। घर तो लगा के रखा जा सकता है कि गर्मी में चालू कर लिया जाए। बिजली स्टोर नहीं की जा सकती तो हम एक फैक्ट्री तो लगा सकते हैं, एक प्लांट तो लगा सकते हैं। और महीने 2 महीने खेल थोड़ी ना है कि आज लगाओ कल तैयार बिजली। ठाकुर साहब ये भी मानते होंगे ना कि आज प्लांट लगाओ कल बिजली उसमें से। भाई ऐसी कोई मशीन थोड़ी ना है, कम से कम 4-5 साल लग जाते होंगे। शुरुआत आप कर देते, आज उसमें से बिजली निकल रही होती है धनाधन। बीजेपी के ऊपर आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे इस पर। ANB चैनल के माध्यम से दोबारा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहूंगा कि जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो समाजवादी सरकार में लगे हुए हैं। पिछली योगी सरकार में कोई प्लांट लगा हो तो सिर्फ उद्घाटन हुआ है, मात्र उद्घाटन। अगर कोई प्लांट लगा हो तो एक कभी आप नाम गिला दीजिए। फिर भी दिक्कत है निशान ठाकुर साहब, इतना सब आपने विकास कर दिया और बीजेपी उसका उद्घाटन करी, फिर भी उसमें दिक्कत आ रही। बताओ जनता को इस समय 4 से 5 घंटे बिजली मिली नहीं। हाँ, या तो आपके बातें हवा हवाई है या इनके उद्घाटन हवा हवाई है। ठाकुर साहब ये भी मान लीजिए। अब देखिए, अभी मैं दोबारा से फिर वही बात, एक भी प्लांट का आप नाम गिनवाइए। नाम गिनवाने के लिए क्यों पीछे हो रहे हैं? प्लांट जो नया प्लांट लगा हो उसका नाम गिनवा लीजिए। बल्कि पुराने प्लांटों की रिपेयरिंग नहीं हुई है, अधूरे पड़े हुए हैं। अगर ये सब कार्यक्रम टाइम से कर लिया होता तो उत्तर प्रदेश सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लाइट पूरे भारत को संपूर्ण तरीके से मिल रही होती। अरे आप कर लेते थे, उनको भी एक मिसाल कायम हो जाती। कोई जैसे समाजवादी पार्टी ने रखरखाव किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे बिजली दी, उन्होंने बिजली घरों को दुरुस्त किया, मरम्मत की ना। इटावा सैफई मैनपुरी यहाँ सब 24 घंटे बिजली मिल रही थी। कैसी बात करते हैं आप उपाध्याय साहब? फरुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, बेबर यहाँ सब 24 घंटे बिजली मिल रही थी। मजाल है जो कट जाए, ट्रिपिंग हो जाए, रोस्टिंग हो जाए। अब 24 घंटे मिल रही है ना। अब तो व्यापार हवा हवाई चल रही है, किसी का फर्जी बोल रहे हैं। अब जो स्थिति मैनपुरी इटावा सैफई की वही पूरे उत्तर प्रदेश की है। जब जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया तो जब जवाबदेही में कौन है? अगर नकार दिया है, संघर्ष का रास्ता इनको दिखाया है, दिखाने का समाजवादी पार्टी को, तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल पूरी तरीके से आप मुद्दे भी उठा रहे हैं जनता के। बिजली नहीं दे पाए थे तब आपको हटाया था, आप बिजली नहीं दे पाए। आप बिजली दे देते, आप दुरुस्त कर देते व्यवस्था को, जनता आपको क्यों हटाती? बिल्कुल भाई आप फेलियर रहे थे, जनता ने हटाया। जनता की मजबूरी थी, जनता क्या करती? जनता के पास विकल्प क्या था? आप बिजली दे नहीं पा रहे थे तब भी आपको रखती जनता, क्यों रखती है आपको? जी बिल्कुल पूरी तरीके से। जिस तरीके से आज चीज़ें सामने आए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं जनता को भरपूर बिजली सप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं नजर आ रही। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय बिजली के संकट से करहा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जनता के प्रति अनदेखी भी सामने आ रही है। और अगर बात की जाए बयानवीरों की, तमाम तरीके के बयान सामने आते हैं। बयानवीर कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वही अगर किसान की बात की जाए तो उसे आज भी बिजली का इंतज़ार करना पड़ता है। और इस तपती दोपहरी में वो खेत में बैठे बैठे कहीं ना कहीं आज बिजली का इंतज़ार करता है। और फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिजली की समस्या वो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।